ऊंची जाति के लोग नहीं निकलने देते, मनुवादी लोग। यात्रा खराब के नाम पर लोग पिटाई करते थे। 9 बजे के पहले औरत मर्द को निकलना मुश्किल था। वहाँ के जितने मनुवादी थे समुचल वो 7 साल तक जेल में रखा। दीवार पर लिखा रहता था आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी की माई भी आई। और मुसलमान खुद अपने आप को कट्टरवादी समझने लगे हैं। हमारे आरक्षण के खिलाफ मनुवादी लोग हैं, ऊंची जाति। तो मनुवादियों ने उसको ये कह दिया था कि इसको देखने से यात्रा खराब हो जाता है। पक्की में कहा जाता है कचौड़ी, चूड़ा, कचौड़ी, जिलेबी, ये सब चीज। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपको लगता है कि जातिवाद का शिकार सिर्फ देश में शेड्यूल कास्ट के लोग हैं तो आप किसी भ्रम में हैं। ओबीसी की जातियों के साथ भी बहुत ज़्यादा जातिवाद होता रहा है। जो मनुवाद है, ब्राह्मणवाद है, इसका सबसे ज़्यादा शिकार मनुस्मृति के हिसाब से शूद्र थे। जो शूद्र थे उसको बाबा साहब ने संविधान जब दिया तो उनको ओबीसी कहा गया, और जो एससी एसटी के लोग थे उनको अछूत कहा गया। वो तो खेल से ही बाहर थे। आज एक हमारे साथ बिहार के सीनियर नेता हैं, जेपी सेनानी, स्वतंत्र जेपी आंदोलन में हिस्सेदार हैं, चंद्रिका प्रसाद साहू, ओबीसी कैटेगरी से हैं। इनसे समझते हैं कि जातिवाद का क्या मतलब होता है और क्या काम करता है। मैं फिर कह रहा हूँ, आज के दौर में मैं गाँव में जो जातिवाद है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जो जातिवाद का डिस्कोर्स कर रहा हूँ वो शहरों में जो जातिवाद है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी में। लेकिन चूंकि ये मिले हैं, ये रेसिस्ट कर रहे हैं कि हमसे भी समझिए कि ऐसा नहीं है। ओबीसी के लोग भी जातिवाद के शिकार रहे हैं। कैसे कैसे आप तो ओबीसी मतलब तेली समाज से हैं, साहू समाज से, तो कैसे होता था, क्या था आपके लिए जातिवाद? तेली की स्थिति शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी बदतर थी। मनुवादियों ने उसको ये कह दिया था कि इसको देखने से यात्रा खराब हो जाता है, और 9 बजे के पहले घर से अगर निकल जाता था तो उसको लोग सटका से या लाठी से पिटाई करते थे। कौन लोग मारते थे? ऊंची जाति के लोग नहीं निकलने देते, मनुवादी लोग। अच्छा, आप लोग मानते हैं ऊंची नीची जाति होता है? खूब मानते हैं। आज भी हमको संवैधानिक अधिकार बाबा साहब ने दिया, जिस कारण हमारी मर्यादा बढ़ी है। और नीतीश कुमार ने हमको आरक्षण देकर हर पद पर स्थापित किया, इसलिए हम लोग का महत्व बढ़ा। ओबीसी को आरक्षण तो बहुत पहले नहीं, तेली का नहीं था, तेली को बाद में दिया है नीतीश कुमार ने। और नीतीश कुमार आप जाकर देखिए, गांव-गांव में मुखिया, प्रखंड में 10 को 20 को मुखिया, पहले दरवाजे पर तेली को नहीं जाता था, तेली को प्रणाम मुखिया जी लोग कह रहा है। हमारे यहाँ 5 को मुजफ्फरपुर जिला में जिला परिषद जीता है, प्रणाम हो रहा है। मुजफ्फरपुर जिला का मेयर तेली है, समझे। मुजफ्फरपुर जिला कब ओबीसी में शामिल हुआ है तेली समाज? कब ओबीसी में तेली समाज शामिल हुआ? नीतीश कुमार ने आज से 3 साल पहले, वो डेट तो याद नहीं, 3 साल पहले भरमा रहे हैं हमको। तेली समाज बहुत पहले से ओबीसी कमेटी में ओबीसी में नहीं, ओबीसी में था, लेकिन आरक्षण उसको नहीं मिला था। नीतीश कुमार ने आरक्षण ओबीसी में आएगा तो आरक्षण नहीं था, आरक्षण नीतीश कुमार ने दिया है। जिस कारण आज हर पद पर हम लोग लहरा रहे हैं। पटना का बने सीता साहू है, वो तो क्या होता था आप लोग के साथ? क्या हम यात्रा खराब हो जाता है? यात्रा खराब के नाम पर लोग पिटाई करते थे। 9 बजे के पहले औरत मर्द को निकलना मुश्किल था। वो लोग घर में ही, पहले लेटरिंग नहीं हुआ करता था, घर में लोग गहिरा कोर के पैखाना करके तब निकलते थे। और जबकि तेल एक वैज्ञानिक जात था, लकड़ी से लकड़ी टकरा के वो बहुमूल्य कड़वा तेल दिया, जो बच्चा पैदा होने के पहले ही लोग घर में रख देता था। तेल उसका शुद्ध था, लेकिन तेली तो आज भी तो आपके बच्चे का नाम भी ब्राह्मण तय करता है, मरते हैं तो भी ब्राह्मण तय करता है। आज कहाँ बच गए? नहीं, आज हम बचे हैं। आज हम अपने आप में ब्राह्मण पैदा किया है। हम लोग मांस छिलवाना और ब्राह्मण भोज करना सब बंद कर दिया है। क्या बात कर रहे हैं? बिहार में? हाँ, बिहार में हम लोगों ने कम से कम वो ये संगठन चला के हम लोगों ने गांव-गांव में ये बात का प्रचारित किया है कि साहब, वो मरने के बाद तो शादी में तो झीटता ही है, मरने के बाद भी वो आदमी को पशु बना के माने झीट लेता है। वो नाव के नाम पर बैतरनी पार कर झीट लेना है होता है बिहार में एक शब्द, इसका मतलब होता है ठग लेना। ठग लेता है। वो कहता है कि गाय दे दिएगा तो जजमान बैतरनी पार हो जाएगा, दोम धके जो मर गया है सो सोना का नाम दीजिए। वो जमुना, तो आप लोग के यहाँ ब्राह्मण के, जैसे अभी जीतनराम मांझी जी ने कहा कि हमारे यहाँ ब्राह्मण आते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, कहते हैं कि खाएंगे नहीं, दक्षिणा दीजिए, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट में। आप लोग के यहाँ खाते थे कि नहीं? नहीं, हम लोग क्या भी नहीं खाते थे। नहीं खाते? नहीं, बल पक्की खाएंगे, पक्की। दाल भात ये सब नहीं, अलगे उनके लिए कचौड़ी बनाता था। दूसरे जात का लोग, अपने घर का नहीं। वो ब्राह्मण टाइप का लोग होता था, और हलवाई कानू टाइप का होता था, अलग बनता था, उसको देखते थे। और वो पक्की खाते थे, बोल पक्की खाएंगे। पक्की में कहा जाता है कचौड़ी, चूड़ा, कचौड़ी, जिलेबी, ये सब चीज, समझे। वो लोग खाते थे। दाल भात, पैर भी दबाना होता था उनको, पैर छू कर पीना पड़ता था, पानी पीना। हमारा देखा हुआ है, माता जी पैर छूती थी, और वो जो पैर धोकर मुंह में उसको लोग ब्राह्मण का
माने चरणामृत बोलते हैं। चरणामृत लो लेता था। लेकिन जब मैं खड़ा हुआ तो सबका विरोध किया, और विरोध करने के क्रम में वहाँ के जितने मनुवादी थे समुचल वो 7 साल तक जेल में रखा, इमरजेंसी में 18 महीना में जेल में रखा। और मैं एमए किया, बीए किया जेल से, बीएड किया जेल से, एमए किया जेल से। माननीय कर्पूरी ठाकुर ने हमको 82 में चुनाव लड़ाया, और उसके बाद मैंने प्रतिज्ञा कर दिया कि मैं नौकरी में नहीं जाऊंगा। और प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उतर गया, अपने समाज को जगाना शुरू किया। इतना जगा पाए साहु चंद्रिका प्रसाद जी समाज अपने को मैं इतना जगा चुका हूँ कि अब मनुवादी लोग का कहीं चल नहीं रहा है। और हम लोग अपना शादी भी अपने माला पहनाए कर देते हैं। खुद हमारी बेटी की शादी जब हुई तो कर्पूरी जी अपने आप में माला पहना दिया, और थाली में सिंदूर रख के उन्होंने कहा कि दूल्हा जी आप बच्ची को लगाइए। कर्पूरी ठाकुर के बारे में बताइए, कैसे थे? महापुरुष थे वो, और दलितों दलित महादलित शब्द को तो नहीं, दलित सबको लेकर चलिए। उस समय में कहा जाता था दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, और हम लोगों जैसे आदमी को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया। और हमारे इलाका में जितनी हत्याएं बड़े लोगों के द्वारा की जाती थी, कर्पूरी ठाकुर जाकर वहाँ जगाने का काम करते थे। अच्छा, मनुवादी लोग कर्पूरी ठाकुर के बारे में क्या सोचते थे? मनुवादी लोगों को तो जब हम कहानी कहेंगे तो आज आने वाली पीढ़ी बर्दाश्त नहीं करेगा। दीवार पर लिखा रहता था आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी की माई बियाई, कर्पूरी माई बियाई मतलब होता है माँ बच्चा, मतलब बच्चा देना। माँ, और इतनी बड़ी बड़ी भद्दी भद्दी गाड़ी कर्पूरी ठाकुर को दिया। मैंने इतना बड़ा विरोध किया, मनुवादियों द्वारा 3 गोली का शिकार है। 1 गोली मेरे अभी शरीर में अटका हुआ है। एक गोली अटका हुआ है अभी शरीर में, उघाड़ के मैं बता दे रहा हूँ, देख लीजिए। नहीं ठीक है। तो अभी भी लड़ रहे हैं आप मनुवाद? अभी लड़ रहे हैं मनुवाद के खिलाफ में, समझे। और नीतीश कुमार की मान्यता हमारी जाति समाज के लोग दिया है। हम इसलिए खुश रहते हैं उनके ऊपर कि उन्होंने दारू जो बंद किया है, वो आप सोचने का तरीका तो इस देश में अलग है। एक जगह एक चीज़ गलत है तो दूसरी जगह वो चीज़ माने सही है। जैसे एक जगह गौ खाना पाप है तो दूसरी जगह गौ खाना पवित्रता की बात। मुसलमानों से कितनी नफरत करते हैं आप लोग? क्योंकि जो मुसलमानों से नफरत नहीं करते हैं, कट्टर हिंदू द्वारा कट्टरवादियों ने हम लोगों को उससे अलग रखा है, और मुसलमान खुद अपने आप को कट्टरवादी समझने लगे हैं। मुसलमान कट्टर है? मतलब दंगा मुसलमान करता है? दंगा मुसलमान नहीं करता है, वो ऐसा ना हुआ करता है कि उसके एवज में ये ब्रह्मवादी लोग तलवार। अच्छा एक बताइए, आपका आरक्षण मुसलमान रोक रहा है कि आपका आरक्षण के खिलाफ कौन है? हमारे आरक्षण के खिलाफ मनुवादी लोग हैं, ऊंची जाति। तो आप कर्पूरी ठाकुर का दुश्मन कौन था? कर्पूरी ठाकुर तो ऊंची जाति के लोग थे। तो फिर मुसलमान कैसे दुश्मन? तो मुसलमान दुश्मन हमारा नहीं है, उसको बड़जोरी दुश्मन बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है? वही ऊंची जाति के लोग उससे नफरत करते हैं कि ये अछूत। अच्छा, मैंने सुना है शादी ब्याह शुरू हो गया है सब जात में। अब लोग जाति उति नहीं देख रहे हैं, सब जात में शादी हो रहा है? हाँ, नहीं, सब जाति में नहीं हो रहा है। अभी हमारा जाति में शादी कर रहा है, इसलिए जाति में शादी कर रहा है कि अगर इस संगठन के, हमारे जात की संगठन की का लड़का और दूसरी जाति में शादी करेगा तो एक लड़की तो कुंवारी रह जाएगी, फिर उसका क्या होगा। इसलिए हम लोग ये भी कहते हैं कि जब परिस्थिति बदलेगी तो हम लोग बदलेंगे, लेकिन अभी वैसी परिस्थिति नहीं बनी है। इसलिए अगर मान लिया कि हमारे कास्ट का लड़का अफसर बन जाता है, चाहे बड़े कुर्सी पर चला जा रहा है, तो मेरी दादी एक कहानी सुनाती थी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, और वो कहती एक किताब, जब मैं दिल्ली आया तो मैंने किताब पढ़ा, जब अछूत और शूद्रों की शादी होकर बहू आती थी तो उसको बहू जुठाई बोलते थे। हाँ, एक दिन या 2 दिन जो है, अब जो मनुवादी है उनके घर में रुकना पड़ता था। जब मैं दिल्ली आया तो मैंने किताबें पढ़ी, कई लेखिकाओं ने उस पर बहुत काम किया है। बिहार में जातिवाद की ऐसी बहुत कहानी, बिहार नहीं भारत में, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश जो हम पहले एक ही थे। मैं फिर कह रहा हूँ, रविदास महाराज ने 500 साल पहले कहा था कि भारत में जाति जो है वो केले के पात की तरह है, जात जात में केलन के पात। और इस मैं फिर कह रहा हूँ, भारत एक कृषि प्रधान नहीं जाति प्रधान देश है। लेकिन अब जो जातिवाद की जो मार है वो बदल रही है। गांव में जातिवाद लगभग खात्मे की तरफ है। अब वहाँ जो हालत पंडित जी की है वही हालत पासवान जी की है। अब जो जातिवाद है वो शहरों में शिफ्ट हो गया है। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी। आपके बच्चों को नंबर कम दिए जा रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ आपको सम्मान से नौकरी नहीं करने दी जा रही है। लेकिन वो तमाम चीज़ें हैं, मैं चाहता हूँ कि आपको पता चले, जो नया जनरेशन जो यूट्यूब पर है, जो सोशल मीडिया पर, उसको पता चले कि आपके बाप दादाओं ने, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे बाबा साहब हो, चाहे मायावती हो, कांसी राम हो, चाहे जगदेव बाबू, इन लोगों ने कितना संघर्ष किया है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। एक लाइन और, हाँ, मैंने जातिवाद की बात मैं कहता हूँ। हमारी पत्नी 1966 में टीचर बनी। ऊंची जाति के गांव में एक स्कूल
अरे जनरल कैटेगरी कहिए ना, अब तो संविधान लागू है, अब तो कोई ऊंच नीच नहीं है, सब तो बराबर। यहाँ तक कि वहाँ जब हमारी स्थिति ये थी कि जब टीचर बनी तो उसको कुर्सी पर लोग बैठने नहीं दिया, घर से कुर्सी ले गई तो उस कुर्सी को तोड़ दिया गया, और बच्चे लोगों को कहा जाता था कि प्रणाम मत करो, ये तेली जाति छोट जाति की लोग है। खरा खरा 3 घंटा 4 घंटा रहकर स्कूल से हाजिरी बनाकर चली आती थी और उसको तब वेतन मिलता था। लेकिन लोग, चलिए मैं अपनी भी एक कहानी शेयर करता हूँ। मैं जब मिडिल स्कूल में था तो हमारे स्कूल में सिर्फ एक शेड्यूल कास्ट के टीचर थे जो हम लोग को पढ़ाते थे। बाकी जो टीचर थे, बिहार में गांव-गांव में कहानी है, मैं बिहार में ही पैदा हुआ हूँ, कि बच्चा ज़्यादा पढ़ेगा लिखेगा तो पागल हो जाएगा, और एक कहानी फैलाने वाले वही लोग थे जो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए शहरों में रखते थे और विदेश भेजते थे। उन्हीं लोगों ने कहानी फैलाई कि समुंदर लांघना पाप है, और वो सबसे पहले विदेश गए। तो इस देश में जाति के नाम पर लगातार अत्याचार का दौर जारी है। अब जातिवाद जो है वो गांव को छोड़कर शहरों में शिफ्ट हो रहा है। मेरी लगातार कोशिश है कि भारत एक जाति प्रधान देश है, और जब तक संविधान लागू नहीं होता है, जब तक जातियों का नाश न हो जाए, तब तक हम आपको ये सब बातें, जो हकीकत है, कहानी नहीं है, एक हकीकत है, आपको दिखाते रहेंगे। पूरी बातचीत कैसी लगी? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।